देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में देखने का देहरादून वासियों का सपना अब तक पूरा नहीं हो पाया है और जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर लग नहीं रहा कि देहरादून इतनी जल्दी स्मार्ट सिटी बन पाएगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। साल 2017 में देहरादून केंद्र के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। उस वक्त तय किया गया था कि साल 2021 तक देहरादून को स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा। योजना के लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ का बजट भी जारी किया, जिसमें से अब तक 750 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। यानी बजट की आधी रकम अधिकारियों ने ठेकेदारों को जारी भी कर दी है। दूसरी ओर अगर हम स्मार्ट सिटी के काम की बात करें तो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप साफ देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी का काम ना के बराबर है। धरातल पर कुछ भी स्मार्ट सिटी का काम नजर नहीं आ रहा है, जबकि अधिकारी 45% काम होने का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि जो टारगेट है वो जल्द पूरा भी कर लिया जाएगा। देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ही जो है सीरियस है और इसको हम जितनी भी सीरियसनेस के साथ लेना चाहिए वो हम ले रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हों या कार्यदायी संस्था हों, उन पे भी हम लोगों ने एफआईआर किया है और एक कड़ा संदेश हम लोगों ने दिया है। यूं तो स्मार्ट सिटी का काम कई सालों से चल रहा है, लेकिन इसकी चाल चींटी से भी धीमी है। लोगों की दुकानों में धूल जम रही है। पहले बनाई हुई सड़कें काट दी गई हैं, जिसके कारण बाजारों में धूल उड़ती रहती है। ऐसे में स्मार्ट सिटी के काम की धीमी चाल व्यापारियों के गले की फांस बनी हुई है। नहीं हो नहीं पाएगा। उसका कारण है क्योंकि इन्होंने बिजली की तारें तो डाल दी अंदर। अब कनेक्शन देने के लिए फीडर बॉक्स लगा रहे हैं। अब फीडर बॉक्स हम लगने नहीं देंगे। बिजली की तारें तभी भी ऊपर ही लटकी हुई दिख रही हैं अंदर। तो काम हो नहीं रहा ना। काम जिस स्पीड से होना चाहिए, करीबन 2.5 साल हो गए, अभी तक क्या काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ बाजार का। आप क्या कोतवाली तक तारे अंडरग्राउंड कर दिए हैं, पर आप देखिए अभी जो ऊपर बॉक्स लगाए जा रहे हैं उससे भी दुकानदार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 5x4 के बॉक्स लगाए जा रहे हैं। अब वो भी रोड पे लगा रहे हैं। दुकानदार की दुकान के बाहर अगर 5 फुट बाय 4 फुट का बॉक्स लग जाएगा तो दुकानें तो छुप जाएंगी और वो कहीं ना कहीं उस बॉक्स की वजह से भी इंक्रोचमेंट होगा। कोई दुकानें आगे नहीं बढ़ी हैं, शटर सबका लेवल है। अगर 1-2 इंच किसी की बढ़ी हुई है तो आपकी नाली इसका मतलब टेढ़ी है। अगर आप कह रहे हैं दुकानें आपकी आगे या पीछे हैं, वो तो आज से सन 2000 में जब फुटपाथ बना था उस टाइम वो डिसाइड हो चुका था कि पहले हमारा शटर नाली के बाहर था, अब हमारा शटर नाली के अंदर है। तो वो तो कार्यक्रम उस समय हो सकता है, वो तो अभी ऐसा अब तो आप ब्लेम कर ही नहीं सकते उस काम को कि अब वो काम हुआ है। अब आप वैसे ही कह दीजिए कि दुकानों के शटर बाहर हैं अंदर है। वो तो लाइन सिमेट्री से तो कुछ भी नहीं होता। ड्रेन के हिसाब से है, ड्रेन के अंदर है। लेकिन जो हालात है उसे देखकर लगता नहीं कि आने वाले दिनों में देहरादून स्मार्ट सिटी बन पाएगा। इन अधिकारियों के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत है कि हमारे मेयर के कहने के बाद भी ये कल रात में सर्जिकल स्ट्राइक की तरह यहाँ पर आकर चुपके से यहाँ 10-20 डब्बे और लगाकर चले गए। जो सुबह जब व्यापारी अपनी दुकान खोलने के लिए आए उसे देखकर आग बबूला हो गए और लिहाजा आप देख सकते हैं आगे डिवाइडर की तरह यहाँ बीच सड़क में उन डब्बों को रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का काम पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन काम की रफ्तार बेहद सुस्त नजर आ रही है। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि काम में तेजी लाई जा रही है और जल्द ही कामों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जिस सुस्त रफ्तार के साथ काम चल रहे हैं लगता नहीं कि समय सीमा पर काम पूरे हो पाएंगे। साल 2017 में स्मार्ट सिटी के लिए करीब 1460 करोड़ रुपया दिया गया था, जिसमें से 50% धनराशि ठेकेदारों को दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक 50% काम पूरा नहीं हो पाया है। देहरादून के तमाम बाजारों में काम चल रहा है, सड़कों का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बाजारों में धूल है और व्यापारियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तो स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर व्यापारी भी शिकायत करने लगे हैं। अधिकारी के दावे कितने सच और सही साबित होते ही देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तक ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्मार्ट सिटी के काम बहुत बेहद और सुस्त रफ्तार के साथ चल रहे हैं। अपने सहयोगी सत्यप्रकाश के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक देहरादून। तो नासिर लगातार इस खबर पर काम कर रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे और भी बातें जान लेते हैं। नासिर, देखिए सरकार ने एक बार फिर से बीजेपी पर, जिस तरीके से जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है, सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी बनाने का वादा जो है वो किया गया था देहरादून को, लेकिन इस बार अब कितना जरूरी हो जाएगा बीजेपी के नेताओं के लिए अपने इस वादे को पूरा करना?
देखिए, जो साल 2017 में स्मार्ट सिटी में चिन्हित किया गया था राजधानी देहरादून को, और जो देहरादून शहर है उसको स्मार्ट सिटी बनाने का काम उस वक्त ही शुरू हो गया था। 2017 से ये काम 2021-22 में कंप्लीट होना था, लेकिन अब तक 45% भी काम नहीं हो पाया है। हालांकि इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार जो समय पर काम होना था वो काम पूरा क्यों नहीं हो पाया है और इसके पीछे कारण है। हालांकि अधिकारियों ने जब हमने बात की, उनका कहना था कि जो 50% पैसा है वो ठेकेदारों को दिया जा चुका है, वो कामकाज कर रहे हैं और जल्दी समय पर ही काम पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि बीच में चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, इस वजह से भी काम नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि 2017 से अब तक 5 साल का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में अब तक जो स्मार्ट सिटी के कामकाज हैं वो पूरे क्यों नहीं हो पाए, आखिरकार क्यों काम रुके हुए हैं? जब पैसा 50% ठेकेदारों को दिया जा चुका है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो रफ्तार है काम की वो इतनी धीमी है कि ऐसे में अगर इसी रफ्तार से कामकाज चलता रहा तो अगले 5 साल और लग सकते हैं। अब इस बात को लेकर के तमाम जो व्यापारी वर्ग है वो सवाल उठा रहा है, क्योंकि जहां जहां भी कामकाज हो रहा है, जैसे बटर बाजार की बात करें तो बटर बाजार में अधिकारी जो व्यापारी हैं, उनकी दुकानें हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कस्टमर बाजार नहीं जा पाते हैं, धूल मिट्टी हमेशा रहती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर व्यापारी सवाल उठा रहे हैं। नासिर, इसी के साथ एक और सवाल का जवाब भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर स्मार्ट सिटी को लेकर अगर बात करें तो काफी हद तक सुविधाएं पहले से मुहैया होती है या फिर तकनीकी तौर पर वहां पर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर बात ग्राउंड रिपोर्ट की करें, बात अगर देहरादून के जमीनी स्तर की करें तो कितनी जरूरत है स्मार्ट सिटी को बनने में, कितना वक्त लगने की कवायद या फिर तमाम चीजें निकलकर सामने आती है? देखिए, राजधानी देहरादून लगभग पहले से ही बहुत ज्यादा सही और पीसफुल एरिया था, यानी बहुत ज्यादा कामकाज की यहाँ आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो स्मार्ट सिटी बनाया गया उसके तहत हाईटेक इसको करना था, डिजिटाइजेशन करना था, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगने हैं, कुछ सड़कें थी उनका चौड़ीकरण था, कुछ चौराहे के उनका चौड़ीकरण था, पलटन बाजार जैसे बाजार को वो थोड़ा और डेवलप करना था। काम काज अगर तेजी के साथ किया जाता तो 5 साल का वक्त बहुत लंबा अरसा होता है, जिसमें स्मार्ट सिटी के काम कंप्लीट हो सकते थे। लेकिन आखिरकार क्यों काम नहीं हुए, ये बड़ा अहम सवाल है, और काम की रफ्तार इतनी कम क्यों है? हालांकि कई बार जो सीईओ स्मार्ट सिटी हैं देहरादून के डॉक्टर राजेश कुमार, वो कई बार निरीक्षण कर चुके हैं, जो कंपनियां वहां पर काम कर रही हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनसे कह चुके हैं कि काम की रफ्तार तेजी होनी चाहिए, उनका काम पैसा रोक दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार काम काज धीमी रफ्तार से हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर इसी रफ्तार से काम काज चलते तो वक्त काफी लगेगा। कहीं ना कहीं अधिकारियों को ऐसे जो कंपनियां हैं या ठेकेदारों पर शिकंजा कसने की जरूरत है, ताकि स्मार्ट सिटी के कामकाज जल्द और समय पर कर लिए जाएं। नासिर, यहाँ पर एक बात ये भी समझने की जरूरत है, जिस तरीके से अगर देखा जाए कुल मिलाकर, देखिए खबरें अभी तक लगातार इस बात पर नजर बनाए रखे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से इसे एक मुद्दा नहीं बनाया गया, या फिर विपक्ष की ओर से इस पर सवाल बहुत कम पूछे गए। देखिए, विपक्षी तौर पर विपक्षी नेताओं ने सवाल तो उठाए, लेकिन जिस तरीके से जिस बुनियादी तौर पर वो सवाल उठने चाहिए थे वो नहीं दिखा कहीं भी। हालांकि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जो विधायक हैं वो तीनों विधायक बीजेपी के विधायक हैं, चाहे धर्मपुर क्षेत्र की बात कर लें, कैंट विधानसभा क्षेत्र की बात करें या राजपुर की बात करें, बिल्कुल इन्हीं क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी क्षेत्र एरिया आता है। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो कई बार सवाल जरूर उठाता है, लेकिन उस जो तरीके से सवाल नहीं उठा पाए। बिल्कुल नासिर, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।